वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2023। पार्ट 1 है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 2 इसका हम डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट फर्स्ट इसका डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। VLW एग्ज़ाम या JK SSB नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का पहला करंट अफेयर क्या है जम्मू एंड कश्मीर से? ब्लू फैंसी डिक्लेयर एज द रीजन्स ऑफिशियल बटरफ्लाई। ब्लू फैंसी जो है, इसे रीजन्स की ऑफिशियल बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल तो आप सबको पता है, ये कहाँ पर मनाया गया? ये भद्रवा वैली में। इस साल 2023 में जो लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर ये हुआ? ये भद्रवा वैली में हुआ। यूनियन मिनिस्टर, ये याद रखना, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड 2 डे लेवेंडर फेस्टिवल। पूछ सकते हैं किस मिनिस्टर ने ये 2 डे लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेट किया था? तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड 2 डेज लेवेंडर फेस्टिवल। कहाँ पर? भद्रवा वैली में। भद्रवा डोडा में पड़ता है, वहाँ पर ये फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया। उसके बाद द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, ये भी याद रखना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज़ अ पार्ट ऑफ। ये फेस्टिवल किसका पार्ट था? 1 वीक 1 लैब कैंपेन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन सकता है। पूछ सकते हैं ये जो लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवा में हुआ, ये किसका पार्ट था, किस कैंपेन का पार्ट था? 1 वीक 1 कैंपेन का पार्ट था। इम्पॉर्टेंट क्या है? लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? भद्रवा वैली में। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ हुआ? भद्रवा वैली में। किसने इनॉग्रेट किया? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया। ये 2 डे लेवेंडर फेस्टिवल था। उसके बाद ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किसने किया? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने ये ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद ये किसका पार्ट है? 1 वीक 1 लैब कैंपेन का पार्ट है। उसके बाद आपको पता ही होगा, भद्रवा को कहा जाता है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भद्रवा को कहा जाता है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? नेक्स्ट है OFDA 4000 इन श्रीनगर। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर हैज़ एक्वायर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नोन एज OFDA। ये कुछ आर्ट इक्विपमेंट्स है। इससे क्या होगा? जो भद्रवा में कारपेट बनते हैं, जो भद्रवा में पश्मीना एक्स्ट्रा बनता है, वहाँ पर उस पर एक QR कोड लगा दिया जाएगा, क्योंकि उसकी कॉपी नहीं बनाई जाएगी, उसकी डुप्लीकेट नहीं बनाई जाएगी। QR कोड उस पर लगा दिया जाएगा। जो भी उसे ख़रीदेगा उसे चेक करेगा, उस QR कोड को चेक करेगा कि अगर ये सही है, कश्मीर का है, प्योर है, तब जाके ही ख़रीदेगा। इसीलिए ये वहाँ पर ये OFDA 4000 ये श्रीनगर में इंट्रोड्यूस किया गया है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के लिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है GI टैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला। GI टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? ये 10 साल के लिए टैग रहता है। पहले हमने पढ़ा था कि बिसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है। बिसोली पेंटिंग ये कहाँ की है? ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट की है बिसोली पेंटिंग, इसको GI टैग मिला। उसके बाद रिसेंटली जो भद्रवाही राजमा है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, उसको भी GI टैग मिला। और रामबन डिस्ट्रिक्ट का सुलैहानी, इसको भी GI टैग मिला। ये याद रखिएगा, GI टैग बिसोली पेंटिंग कठुआ की, इसको GI टैग मिला। उसके बाद भद्रवा की राजमा जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में आती है, इसको GI टैग मिला। और जो रामबन का सुलैहानी है, इसको भी रिसेंटली क्या मिला? GI टैग मिला। नेक्स्ट क्या है? मोबाइल दोस्त ऐप। ये भी इम्पॉर्टेंट है। JNK ने लॉन्च की मोबाइल दोस्त ऐप। इसका विज़न क्या है? आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। मतलब घर बैठकर ही आप मोबाइल से ही सारे डॉक्यूमेंट ले सकते हो, अपलोड कर सकते हो। आपका मोबाइल मेरा दफ्तर। घर बैठकर ही आप पता कर सकते हो मोबाइल से मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ।
वहाँ पर ही आपने अपलोड करना है। किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, किसी भी लाइसेंस के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट में घर से ही आप अपना वो अप्लाई कर सकते हो। उसी का नाम रखा है मोबाइल दोस्त ऐप। ये JNK ने लॉन्च की। इसका विज़न क्या है? विज़न पूछ सकते हैं, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। ये पूछ सकते हैं कि इसका विज़न क्या है। विज़न पूछ सकते हैं मोबाइल दोस्त ऐप जो JNK ने लॉन्च की, इसका विज़न क्या है? आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023। पहला क्या है? पहला है धीरज बिस्मल। धीरज बिस्मल को इस बार मिला डोगरी लैंग्वेज के लिए। इनकी जो बुक थी, इनकी जो वर्क था आलरा, आलरा के लिए इनको मिला साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अवार्ड। और याद रखना ये युवा है। वहाँ पर ऑप्शन में बाल पुरस्कार भी आता है क्वेश्चन में, ये लेकिन वो बाल पुरस्कार नहीं, ये युवा अवार्ड है। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अवार्ड 2023 किसको मिला है? धीरज बिस्मल। धीरज बिस्मल को मिला है डोगरी लैंग्वेज के लिए। डोगरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट याद रखिए, डोगरी लैंग्वेज बुक इनकी आलरा थी। और कश्मीरी लैंग्वेज के लिए मिला निगत नासरीन। बहुत फेमस है निगत नासरीन, इनको मिला कश्मीरी लैंग्वेज के लिए। मतलब कौन सा अवार्ड? साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। इन दो को मिला युवा पुरस्कार। धीरज बिस्मल को मिला डोगरी लैंग्वेज के लिए और निगत नासरीन को मिला कश्मीरी लैंग्वेज के लिए। अब है नीचे ये अवार्ड, ये मिला इनको मिला है, ये है बाल पुरस्कार अवार्ड। साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार अवार्ड। साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार अवार्ड इस साल कश्मीरी लैंग्वेज के लिए नहीं दिया गया। साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार अवार्ड मिला है बलवान सिंह जमोरिया को। बलवान सिंह जमोरिया को मिला है साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार अवार्ड फॉर डोगरी चिल्ड्रन पोइट्री। चिल्ड्रंस के लिए पोइट्री थी। साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार अवार्ड याद रखिएगा। धीरज बिस्मल को मिला साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड डोगरी के लिए। निगत नासरीन को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड कश्मीरी लैंग्वेज के लिए। और बलवंत सिंह जमोरिया को मिला है साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार अवार्ड डोगरी में ही चिल्ड्रन की पोइट्री लिखने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन। JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज़ बैग्ड द स्कॉच अवार्ड। पूछ सकते हैं इस बार स्कॉच अवार्ड किसने जीता है? तो JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन ने स्कॉच अवार्ड जीता है अंडर स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2024 इन गोल्ड कैटेगरी। ये भी पूछ सकते हैं अंडर स्टेट ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया 2024 इन गोल्ड कैटेगरी में किसने जीता है? JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन ने ये अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड? स्कॉच अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्या है? अमेज़ॉन। ये भी इंपॉर्टेंट है। Amazon India has inaugurated first ever floating store on डल लेक इन जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में। डल लेक तो आपको पता है, डल लेक श्रीनगर में है। तो Amazon India ने इनाग्रेट किया है फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर। कहाँ पर? डल लेक में। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की डल लेक में, कश्मीर की डल लेक में क्या पर है? इंडिया का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट ऑफिस भी है और ATM भी है SBI का। तो यहाँ पर अब Amazon इंडिया ने भी इनाग्रेट किया फर्स्ट एवर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर। कहाँ पर? डल लेक में। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट करंट अफेयर है। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? इंडिया रिलीज फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। इंडिया रिलीज फर्स्ट एडिशन, ये जो फर्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया रिलीज फर्स्ट एडिशन ऑफ द डोगरी वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्जन किसने, डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने रिलीज़ किया है? किरण रिजिजू जी ने ये रिलीज़ किया। ये पूछ सकते हैं ये किसने रिलीज़ किया था? किरण रिजिजू जी ने ये रिलीज़ किया था। फर्स्ट एवर इंडिया रिलीज फर्स्ट एवर डोगरी वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट करंट अफेयर है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी जो मेमोरियल टूलिप गार्डन कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? श्रीनगर में है। हैज़ एंटर्ड द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इन श्रीनगर हैज़ एंटर्ड द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। कहाँ पर? लंदन में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्या है? लिथियम रिजर्व। आप सबको पता है लिथियम रिजर्व कहाँ पर मिला है? इंडिया में बहुत
5.9 मिलियन टन्स कहाँ पर मिला है? ये जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है रियासी, वहाँ पर मिला है। रियासी में मिला है ये लिथियम रिजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन रियासी जे कितना मिला है? 5.9 मिलियन टन्स हमें लिथियम वहाँ पर मिला है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फर्स्ट एवर ट्राइबल कॉन्फ्रेंस। ये फर्स्ट एवर ट्राइबल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई? भद्रवा डोडा में हुई फॉर सेटिंग अप अ फोरम टू सेव गार्ड एथेंटिक ट्राइबल लिटरेचर। ये फर्स्ट एवर, याद रखिएगा, फर्स्ट एवर ट्राइबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? भद्रवा में हुई। भद्रवा पड़ता है डोडा में। फॉर सेटिंग अप अ फोरम टू सेव गार्ड एथेंटिक ट्राइबल लिटरेचर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? 3 डेज वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ है और इसका नाम क्या था? जश्न डल इसका नाम था। 3 डे वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, इसका नाम क्या था? जश्न डल, हेल्ड एट SKICC कहाँ पर? श्रीनगर में हुआ है। ये जो जश्न डल 3 डे वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल था, पूछ सकते हैं ऑर्गेनाइज किसने किया था? J&K पुलिस अंडर स्विक एक्शन प्रोग्राम। ये जो 3 डे वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जिसका नाम है जश्न डल, ये श्रीनगर में हुआ और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? J&K पुलिस अंडर स्विक एक्शन प्रोग्राम के अंडर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, किसके? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने। नेक्स्ट क्या है? वितास्ता। वितास्ता तो आपको पता है किस रिवर का एंशंट नेम है? वितास्ता झेलम का है। ये वितास्ता फेस्टिवल हुआ, द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर। PM ने बहुत इसकी तारीफ की। ये क्या था? प्रोग्राम था शोकेसिंग रिच कल्चर आर्ट क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें शोकेस किया इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का रिच कल्चर जो है, आर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, क्राफ्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का। वितास्ता फेस्टिवल ये पूछ सकते हैं स्टार्ट कहाँ हुआ? ये चेन्नई है। यहाँ पर चेन्नई वितास्ता फेस्टिवल स्टार्ट कहाँ से हुआ? चेन्नई तमिलनाडु से। और एंड कहाँ पर हुआ? श्रीनगर में। पूछ सकते हैं स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्या पता बच्चों को लगेगा ये जम्मू कश्मीर से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर में है। वितास्ता फेस्टिवल आप याद रखना, इसे फेस्टिवल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और इसको क्यों यहाँ पर ये इस बार फेस्टिवल लाया गया? क्योंकि यहाँ के जो रिच कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए, आर्ट है क्राफ्ट को दिखाया जाए। और ये वितास्ता फेस्टिवल स्टार्ट कहाँ से हुआ? चेन्नई तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पर हुआ? ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में एंड हुआ वितास्ता फेस्टिवल। नेक्स्ट क्या है? J&K फर्स्ट एवर पंचायत रैंकिंग रिलीज़ हुई। जम्मू एंड कश्मीर की पहली पंचायत रैंकिंग भी रिलीज़ हुई। तो नंबर 1 पंचायत कौन आई जम्मू एंड कश्मीर में? सईदपुरा हारवन है। यहाँ पर हारवन तो आपको पता है श्रीनगर में है। सईदपुरा हारवन पंचायत जो श्रीनगर की है, इसको फर्स्ट रैंक मिला है। इसका स्कोर कितना है? 91.69 आउट ऑफ 100 91.69 इसका स्कोर है। और सेकंड रैंक किसने सिक्योर किया? पाली पंचायत जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट की, इसको सेकंड रैंक मिला। याद रखिएगा क्या है? J&K ने फर्स्ट एवर पंचायत रैंकिंग रिलीज़ की है। तो पहला नंबर किस पंचायत को मिला? फर्स्ट रैंक मिला सईदपुरा हारवन पंचायत जो है श्रीनगर की, इसको फर्स्ट रैंक मिला क्योंकि इसको 91.69 स्कोर था आउट ऑफ 100। और सेकंड पोजीशन पर कौन सी पंचायत आई? पाली पंचायत जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट की है। नेक्स्ट क्या है? नेशनल वाटर अवार्ड जो है किस बार मिला? किसको मिला? वैष्णो देवी बोर्ड ने ये अवार्ड 3 बार जीता फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में ये अवार्ड एक ही ने जीता। किस बोर्ड ने जीता? वैष्णो देवी बोर्ड ने ये जीता। नेशनल वाटर अवार्ड किसने जीता? वैष्णो देवी बोर्ड विंस दिस अवार्ड फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 3rd कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए भी इसी ने जीता है, वैष्णो देवी बोर्ड ने। नेक्स्ट क्या है? तिरुपति बालाजी टेम्पल ये कहाँ पर ओपन हुआ है? सिद्रा जम्मू में। तिरुपति बालाजी टेम्पल कहाँ पर ओपन हुआ है? जम्मू में ओपन हुआ है, जम्मू के सिद्रा में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आफ्टर मोर देन 30 ईयर्स कश्मीरी पंडिट्स हेल्ड स्पेशल प्रेयर्स इन अ शिव टेम्पल एट धोबिया विलेज इन टंगमर्ग बारामूला। इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर 3 डिकेड्स कश्मीरी पंडिट्स ने वहाँ पर एक स्पेशल प्रेयर की। कहाँ पर? शिवा टेम्पल में। ये कहाँ पर है? धोबिया विलेज है। कहाँ पर? टंगमर्ग बारामूला में ये टेम्पल है। आफ्टर 30 ईयर्स वहाँ पर उन्होंने अपनी पूजा की।
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड भगत ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड भगत ब्रिज ऑन, हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं किस इंडिपेंडेंस पर, ऑन 77th इंडिपेंडेंस डे पर। ये कहाँ पर है? दाना विलेज है, नियर LOC मचेल सेक्टर में। और भगत इस ब्रिज का नाम क्यों रखा था? ब्रिज इज़ नेम्ड लेट मेजर भगत सिंह के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा, क्योंकि मेजर भगत सिंह ने बहुत वहाँ पर बहादुरी दिखाई थी इस सेक्टर को बचाने में। जब वार लगा था तो इस सेक्टर को बचाने में। इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड भगत ब्रिज ऑन इंडिया 77th इंडिपेंडेंस डे इन दाना विलेज नियर LOC मचेल सेक्टर। ब्रिज इज़ नेम्ड लेट मेजर भगत सिंह, ये भी याद रखिए, पूछ सकते हैं किसके नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा। नेक्स्ट क्या है? 2 लेन जयसवाल ब्रिज अवर चिनाब रिवर, ये कहाँ पर है? रामबन में है। नया ब्रिज बना 2 लेन जयसवाल ब्रिज, ये कहाँ पर बना? चिनाब रिवर पर है और रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्या है? J&K ई-कॉप मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट डाउनलोडिंग अ कॉपी ऑफ FIR। अगर आपने अब FIR की कंप्लेंट करनी है, FIR की कॉपी डाउनलोड करनी है, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करनी है, तो घर से ही आप कर सकते हो। तो J&K पुलिस ने क्या किया है? ई-कॉप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो घर से ही। कोई कंप्लेंट या FIR की जो कॉपी है उसको डाउनलोड करना है तो वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हानिया निसार, इम्पॉर्टेंट है। हानिया निसार ये कश्मीरी मार्शल आर्ट प्लेयर है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर सीधा होगा प्रधानमंत्री युवा पुरस्कार भी हो सकता है। लेकिन इनको कौन सा अवार्ड मिला? जो हानिया निसार है, ये कौन सी प्लेयर है? ये मार्शल आर्ट प्लेयर है, ये भी याद रखिएगा। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड। मार्शल प्लेट, हानिया निसार मार्शल प्लेट, तो कौन सा अवार्ड मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कौन सा अवार्ड? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफरीन हैदर टेकवंडो प्लेयर है ये, बिकम फर्स्ट एथलीट फ्रॉम J&K टू विन सिल्वर मेडल इन कायरोगी फॉर द UT। पहली प्लेयर बनी है जम्मू एंड कश्मीर ने, फर्स्ट एथलीट बनी है J&K की, जिसने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पर? कायरोगी फॉर अपनी UT के लिए, आफरीन हैदर। उसके बाद ये जो थर्ड G20 2023 टूरिज़म मीटिंग, ये कहाँ पर हुई थी? ऑर्गेनाइज हुई थी श्रीनगर में हुई थी। थर्ड G20 2023 में जो टूरिज़म मीटिंग हुई थी, थर्ड थी, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? ये हुई है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में ऑर्गेनाइज हुई है। उसके बाद श्रीनगर टू गेट जापानीज़ चेरी ब्लॉसम थीम गार्डन। ये थीम गार्डन कितने का था? 10 करोड़ प्रोजेक्ट था ये थीम गार्डन का। श्रीनगर टू गेट जापानीज़, पूछ सकते हैं जापानीज़ और कोई नाम देंगे यहाँ पर, तुर्की एटसेट्रा। जापानीज़ चेरी ब्लॉसम थीम गार्डन, और इस थीम गार्डन की जो कॉस्ट कितनी थी? 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है थीम गार्डन का। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? ओनली वुमेन क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु प्लेड इन वुमेन प्रीमियर लीग, उसका नाम क्या है? जासिया अख्तर। जासिया अख्तर इज़ द ओनली क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु प्लेड इन वुमेन्स प्रीमियर लीग। जो पिछले साल पहली बार यहाँ पर इसी साल वुमेन्स प्रीमियर लीग हुई, तो J&K की एक ही प्लेयर थी वुमेन क्रिकेटर, उसका नाम क्या था? जासिया अख्तर, जिन्होंने वहाँ पर खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी किस डिस्ट्रिक्ट ने ओपन की है? डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड ई लाइब्रेरी इन द मंथ ऑफ जनवरी। इन्होंने यहाँ के बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी स्टार्ट की। यहाँ पर बच्चों को नोट्स मिलेगा, अच्छी गाइडेंस मिलेगी, एट्सट्रा। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट की थी? ई लाइब्रेरी ने डोडा डिस्ट्रिक्ट ने स्टार्ट की थी ई लाइब्रेरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डोडा इज़ आल्सो नोन एज इंडियाज़ पर्पल रेवोल्यूशन सेंटर, क्योंकि यहाँ पर पर्पल रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? लेवेंडर के रिलेटेड है। तो ये जो लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? भद्रवा। और भद्रवा जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है, तो डोडा को कहा जाता है इंडियाज़ पर्पल रेवोल्यूशन सेंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? कश्मीरी फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी रहमान राही पास्ट अवे, और ही ये किस चीज़ से बिलोंग करता ही? ये क्या था? ये थे पोइट, पूछ सकते हैं
पोइट्री से बिलोंग थे ये। कश्मीरी फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड, ये ज्ञानपीठ अवार्ड इनको 2007 में मिला था। कश्मीरी फर्स्ट, ये फर्स्ट कश्मीरी ज्ञानपीठ अवार्ड यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये इनकी डेथ हुई है। और ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? ये एक पोइट थे। क्या थे? कश्मीरी फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी रहमान राही, ये इनकी डेथ हुई है हाल ही में। और ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? ये पोइट थे। क्या थे? ये पोइट थे। नेक्स्ट क्या है? J&K has declared the UT as a free zone for the purpose of PCICDA 2009 after a no case of lumpy disease, skin disease। ये एक एनिमल डिजीज़ थी, लंपी स्किन डिजीज़ थी। तो जम्मू एंड कश्मीर ने यूटी को फ्री जोन किया फॉर द पर्पज़ ऑफ PCICDA, क्योंकि आफ्टर बहुत 2009 के बाद यहाँ पर कोई केस नहीं आया लंपी स्किन डिजीज़ का। पूछ सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया किस डिजीज़ के लिए? क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ और एक कैटल डिजीज़ थी, ये भी याद रखिएगा, ये कैटल डिजीज़ थी। नेक्स्ट क्या है? सारस मेला। सारस मेला कहाँ पर हुआ है? J&K, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होस्ट दिस मेला इन 2023। इस मेले को किसने ऑर्गेनाइज किया है? जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये भी पूछ सकते हैं, जो सारस मेला ऑर्गेनाइज किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, ये किसका पार्ट था? ये पार्ट था नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन का पार्ट था। किसने ऑर्गेनाइज किया? ये जॉइंट प्रोग्राम था, जॉइंट मेला था सेंटर और स्टेट का। ये पूछ सकते हैं ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ? ये बागे बहू में ऑर्गेनाइज हुआ था। और ये जो फेस्टिवल था 11 डेज तक चला है, 11 डेज फेयर था। ये क्या था? सारस मेला यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ये जॉइंट प्रोग्राम था सेंटर और स्टेट का। पार्ट किसका था? ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस का। और कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? बागे बहू जम्मू में ऑर्गेनाइज हुआ है और 11 डे फेयर था ये। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हर गांव हरियाली। ये किस गवर्नमेंट ने, किस यूटी, किस स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है? हर गांव हरियाली इनिशिएटिव क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग 90 लाख सैम्पलिंग, 90 लाख सैम्पलिंग्स इसमें प्लांट करने थे। ये इनिशिएटिव किसने लिया था? जम्मू एंड कश्मीर ने लिया था ये इनिशिएटिव। उसके बाद इस इनिशिएटिव का मिशन पूछ सकते हैं, ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर। ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर इसका मिशन था। हर गांव हरियाली ये इनिशिएटिव था जम्मू एंड कश्मीर का। क्रिएटेड रिकॉर्ड, इसने एक रिकॉर्ड बनाया, प्लांटिंग 90 लाख सैम्पलिंग, और इसका मिशन था ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर, इसका मिशन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड 91 लाख पिलग्रिम्स visited the shrine in 2022, हाईएस्ट इन 9 years। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड 91 lakhs pilgrims visited the shrine in 2022, हाईएस्ट इन 9 years। हाईएस्ट इन 9 years में है कितने? 91 लाख पिलग्रिम्स ने विजिट किया है इस श्राइन में 2022 में। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर सुधा शर्मा, प्रोफेसर ऑफ गाइनोलॉजी ऑफ मेडिकल कॉलेज जम्मू, इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनको सुधा शर्मा जो है, इनको ये इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी फॉर द ईयर 2024 और 26 के लिए। डॉक्टर सुधा शर्मा elected as Vice President of Indian Menopause Society for the year 2024 to 2026 के लिए इसको इलेक्ट किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी। किसको? डॉक्टर सुधा शर्मा को। नेक्स्ट क्या है? 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल, ये कहाँ पर हेल्ड हुआ है? जम्मू यूनिवर्सिटी में हेल्ड हुआ है। कहाँ पर हेल्ड हुआ है? जम्मू यूनिवर्सिटी में है। क्या है? 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुआ है? ये जम्मू यूनिवर्सिटी में हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है? टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट स्नो मैराथन रिसेंटली एट भद्रवाह जम्मू। क्या? ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट स्नो मैराथन रिसेंटली एट भद्रवाह जम्मू, 130 रनर अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेटेड। 1000, ये यहाँ पर एरर है, तो इतना याद रखिएगा। टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट स्नो,
ये फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। फर्स्ट स्नो मैराथन रिसेंटली कहाँ पर? भद्रवाह, जम्मू एंड कश्मीर में। भद्रवाह वही जिसे लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ये जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट था। उसके बाद पार्ट सेकंड भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। थैंक यू सो मच।